3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या है, बोला है कार्तीय तल में। कार्तीय तल क्या होता है वो बताए हैं। देखो कार्तीय तल यह है, यही ना जी, ये वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है कि नहीं, एक्स डैश अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। कोई दिक्कत, इतना बात तो समझता है सब। बोला है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखो ध्यान दो, क्या बोला है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा, दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो ध्यान दो, बोला है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा के क्या नाम है, ध्यान दो, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष, इसी को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, है कि नहीं जी, बताए ना थे, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, है कि नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं ना, बोलो ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा के एक्स अक्ष नाम है कि नहीं जी, एक्स अक्ष, बोलो ना रे। और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, वाई अक्ष। कोई दिक्कत। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर यह है, ठीक है। इसमें दूसरा जो है इसको समझो। 2 नंबर में क्या बोला है समझो, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखो यह एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है कि नहीं, और यह एक क्षैतिज रेखा, तो ये 2 रेखा से बना हुआ है ना जी। तो बोला है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो भाई एक भाग है, एक वही भाग है, एक वही भाग है, एक वही भाग है। इसका नाम बताए थे हम, क्या नाम बताए थे, चतुर्थांश, है कि नहीं, बताए थे ना जी। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश ही ना बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं, बताए थे। अगला देखो, उस बिंदु का नाम बताइए जहां यह 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। 3 नंबर में है। 3 नंबर में क्या बोला है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां यह 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, यानी कि एक दूसरे को जहां पर काटती है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है कि नहीं जी, काट रही है ना। तो इसको क्या नाम बताए थे हम, बताओ तो, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। कोई दिक्कत। क्वेश्चन 1 का ये आंसर नोट कर लो। 2 नंबर क्वेश्चन में है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखो आकृति 3.14 में यह चित्र दिया हुआ है, ठीक है। और इस चित्र को देखकर इस सभी का आंसर देना है, ठीक है। अब ध्यान दो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बी के निर्देशांक, तो बी क्या है, सबसे पहले देखो ध्यान दो, यहाँ पे बी यहाँ पे है ना जी। तो बी के लिए निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले एक्स का निर्देशांक लिखाता है। तो देखो एक्स का निर्देशांक यहाँ पे है, देखो यहाँ ये मूल बिंदु से दाएं साइड में आएंगे तो एक्स का निर्देशांक, और फिर दाएं साइड में भी एक्स का निर्देशांक, है कि नहीं। लेकिन बाएं साइड में निगेटिव निर्देशांक होता है और दाएं साइड में पॉजिटिव। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक्स के लिए निर्देशांक हम लोग का क्या हो जाएगा, बी बिंदु के लिए -5, और y के लिए देखो मूल बिंदु से ऊपर जब जाएंगे तो ये y का निर्देशांक है प्लस में, यानी कि पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो y का निर्देशांक निगेटिव होगा, यानी कि माइनस में, है कि नहीं। तो ऊपर में है 1 2, है कि नहीं,
यानी कि y का जो होगा क्या होगा 2। तो जो बिंदु B है, बिंदु B के लिए हम लोग को निर्देशांक बताना है कि नहीं। तो बिंदु B के लिए हम लोग का निर्देशांक हो जाएगा -5,2 है कि नहीं जी। क्या हो जाएगा -5,2। कोई दिक्कत। इसी तरह से C को निर्देशांक बताना है। C का है देखो यहाँ पे है कि नहीं। तो पहले x का निर्देशांक लिखाता है। तो x का निर्देशांक कितना है 5 और y का निर्देशांक कितना है -5। कोई दिक्कत। तो C का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5,5, -5। इतना बात समझ में आया। सूरज यहाँ देखो ये लड़का। अगला बात देखो 3 नंबर में निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बोला है कि बिंदु को पहचानिए -5 और -3 और -5 कहाँ पे है कि नहीं। तो देखो -5 पहला जो है ये x के लिए है -3 जो है पहले -3 है। -3 जो है वो x के लिए है, x निर्देशांक के लिए, यानी कि इधर होगा यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखो -5, तो -5 y निर्देशांक के लिए है तो नीचे आएगा, यानी कि यह ई बिंदु के लिए है। -3 -5 जो निर्देशांक है ये किस बिंदु के लिए है ई बिंदु के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोई दिक्कत जी। अब देखो 4 नंबर में क्या बोला है निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ध्यान दो निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है कि नहीं। तो जो 2 है x निर्देशांक के लिए है। तो देखो x निर्देशांक के लिए 2 यहाँ पे है कि नहीं जी। और -4 यानी कि नीचे आएगा तो ये g बिंदु के लिए है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g। कोई दिक्कत। अब देखो बोला है d का भुज बताइए। तो सबसे पहले d हम लोग देखते हैं कहाँ है। देखो d यहाँ पे है कि नहीं जी। अब देखो पहले x का मान लिखाता है तो यहाँ पे 6 आ गया x निर्देशांक का मान, और उसके बाद y का कितना है 2 है कि नहीं जी। तो देखो x निर्देशांक को ही, यानी कि ये जो x अक्ष है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी भुज बोलते हैं है कि नहीं। आइए y अक्ष जो है इसको कोटि बोलते हैं है कि नहीं। तो पहला जो मान है पहला वो x निर्देशांक के लिए है। तो पहले वाला को हम लोग बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे जी भुज है कि नहीं। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या पूछा है कि d का भुज बताइए। तो d का भुज क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। और देखो बोला है 6 नंबर में बिंदु h की कोटि बताइए। h का है देखो h यहाँ पे है। अब देखो पहले x का मान लिखाएगा तो -5, अब y का कितना -3 है कि नहीं, -3 है कि नहीं। अब क्या बोला है देखो क्या बोला है कि h की कोटि बताए। तो y अक्ष के लिए क्या होता है y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं है कि नहीं। तो ये है y के लिए, तो ये क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु h की कोटि -3 होगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो 7 नंबर में क्या बोला है बिंदु l के लिए, बिंदु l के निर्देशांक बताइए। l का है देखो l यहाँ पे है कि नहीं जी, बोलो ना जी। अब मूल बिंदु से यह ऊपर है कि नहीं, यानी कि y निर्देशांक हम लोग को पता है कितना 5। और देखो मूल बिंदु से ना ही दाहिने साइड है और ना ही बाएं साइड है, एकदम कहाँ पे है y वाले लाइन पे है कि नहीं जी। जब लाइन पर रहता है तो x अक्ष का जो मान होता है यानी x निर्देशांक के लिए वो 0 होता है। तो x निर्देशांक क्या हो गया 0 है कि नहीं। x निर्देशांक 0 और y 5। तो ये हम लोग का हो गया क्या बिंदु l के लिए निर्देशांक है कि नहीं 0 और 5। कोई दिक्कत। अब देखो क्या बोला है बिंदु m के लिए निर्देशांक बताना है। बिंदु m क्या है यहाँ पे है कि नहीं। तो पहले x का वैल्यू लिखाता है x निर्देशांक का। तो x के लिए कितना है -3, और y के लिए या तो ऊपर जाना चाहिए नहीं तो नीचे। तो नहीं ऊपर है नहीं नीचे है, ये कहाँ पे है x अक्ष पे है कि नहीं जी, है ना। तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग को बिंदु m के लिए निर्देशांक क्या मिला -3,0। ऐसा समझ में। चलो नोट कर लो। और प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गया।